जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, क्या जानते हैं आप ये रघु बाबा जी की जो समाधि लगाई गई है, तो क्या रहस्यमय कहानी है इनकी? इसका इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब बचपन से हम जो अपने रघु बाबा के बारे में सुनते आए हैं, हमें तो बचपन में बेसिकली डर लगता था कि जैसे कहते थे कि मुबारक मंडी से अगर कोई भी किसी चीज़ को उठाएगा तो यहाँ उल्ट सिद्ध करेगा इन महलों में, तो रात को उसको एक किस्म में चांटे ही पड़ जाते थे, चलते फिरते चांटे पड़ते थे। जो इधर मुबारक मंडी के महल से कोई चीज़ उठा के अपने घर ले जाता था, और अगर कोई अपने घर ले भी जाता था तो कहते हैं कि उस घर की तबाही होती थी, मुबारक मंडी का जो राजे के महल का सामान है। बाकी ये सुनने में आया, जब रानी चाड़की थी, जब उनकी शादी हुई, उनके साथ ये 2 लोग आए थे। दूसरे का तो मेरे बारे में मेरे को इतना कि ज्ञान नहीं रहा अभी, लेकिन रघु बाबा के बारे में सुना है। जब उनका दहेज आया था तो रात को जब उन्होंने इधर दहेज रखा तो उन्होंने बोला कि अंदर सेट करना है सामान, जैसे अपने घरों में सेट करते हैं, लेकिन सुबह वो सारा उसी जगह पे अपनी अपनी जगह पे प्रॉपर जगह पे लगा हुआ था। उसके बाद ये हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि उनकी आत्मा है या कुछ इधर उनकी मूवमेंट इस एरिया में है, और अगर आप अंदर जाके देखेंगे वहाँ रघु बाबा की समाधि भी बनी हुई है। समाधि बनी है, इसका मतलब उसको वो पूज्य थे, जो राजा महाराजा भी वो भी उसको मानते थे, और उनकी समाधि बनी हुई है। अब आजकल जब भी हम इधर भंडारा, हम इधर एक रूटीन में साल में एक भंडारा करते हैं, और जैसे हम बाकी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, वैसे उनको भी भोग लगाते थे। जो पहले समय में जो भोग लगता था वो एक चुगान साथिया में हमारे एक रहते थे, जिनको हमारे मैं बचपन में मैं देखता था, और वही उन्हीं के वो उनकी फैमिली के लोग कहते हैं कि ये भोग हमारे घर से जाता था, फिर वो खाते भी वही। सुना है कि वही जो उनका नाम तो मेरे को अभी ख्याल नहीं है, वो चुगान सलातिया में रहते थे, उन्हीं के घर से आता था और वही खाते थे। बाबा रघु के देखते कुछ रात को 2 बजे काम पे आता हूँ, 2:30 बजे आता हूँ, 3 बजे आता हूँ। वाइट पजामा कमीज और पाँव में खड़ामें डाली होती है, हाँ, इसलिए देखता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ उसको उसके पाँव की तरफ से नज़र डाल देता हूँ, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं, आगे आगे पीछे देखते। एक बार बैठे थे हम दिवाली पे कुछ सिद्धि करने के लिए, ठीक, 12 बज गए, एक आदमी आया वाइट कपड़े में, उसके बाद दूसरा 2 आदमी आए, 3 आदमी, 4 आदमी आए, हम भाग गए। हमने मालूम था अब अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, हाँ। ये बात है ना, ये इस मोहल्ले में पूरा चक्कर लगाता है, हाँ। नहीं, नुकसान ये ट्रेजरी से नहीं पहले हो, इधर सिक्योरिटी गार्ड से मैं बाहर रेड लगाता था, तो बात ये थे, इनके सिक्योरिटी गार्ड में एक बैठा था तो डिप्टी दे रहा था, उन्हें खाई पी थी, और उसको थप्पड़ पड़े 3, वो पीछे चल गया। उधर 2 थप्पड़ पड़े, वो अंदर चल गया अपने कमरे में। उसके बाद दूसरी डिप्टी आ गई, उसका नाम था, जिसको थप्पड़ पड़े उसका नाम था कमल सिंह, वो पुराने वाला का रहने वाला है। मेरा भाई, मैंने भी शादी उधर की हुई ना। उसने बोला भैया, गांव में ऐसे जवाई को ऐसे भैया बोलते हैं, भैया ऐसे बात में तो खाई भी होगी, कहना हाँ, मैं इसलिए थप्पड़ पड़े। जी सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या जानते हैं आप ये रघु बाबा जी की जो समाधि है मुबारक मंडी के अंदर, क्या रहस्यमय कहानी है? जी, एक पुरानी राजे महाराजाओं की जब शादी हुई थी पुराने वक्त में, उसमें वो डोली के साथ ना, तब तो वो नहीं होते थे ना, पुलिस वगैरह कुछ नहीं होती थी, तब जो भूत आते थे वो डोली के साथ जाते थे रास्ते में रक्षा के लिए। ऐसे होता था ना, डाकू लुटेरे लूट लेते थे, वो इसलिए तब से जहाँ आए हैं तब से उनको इन्हीं महलों में वो घूम रहे हैं। उनका अभी कुछ कोई करता ही नहीं है, उनकी जो जगह बनी है उसकी भी कोई देखभाल नहीं है, इतनी गंदगी पड़ी है उधर, ऐसी बात नहीं है। जो उनके प्राचीन इधर देवताओं को स्थान भी है उनकी भी हालत ख़राब है। क्या क्या रहस्यमय चीज़ें लोग देखते हैं यहाँ रघु बाबा जी की जो आपस में बातचीत होती है? क्या देखो, रघु बाबा जी जो है ना, वो ऐसे हमारे भी एक बड़े ब्रदर थे, वो ना अंदर एक दफ्तर होता था PWD का, वो नौकरी करते थे उधर। रात को ऐसे होता था, उनकी चौकीदारी की ड्यूटी होती थी, रात को जब अंदर वो सोते थे ना, ऐसे होता था दूसरे कमरे में कोई घोड़ों की आवाज़ आ रही है जैसे कोई चल रहा है,
वो दरवाज़ा खोलते थे, कोई नहीं होता था, लेकिन वो रक्षा करते थे। फिर कोई बंदा सो जाता था, उनको भी वो सोने नहीं देते थे, भाई अपनी ड्यूटी पर रहो, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। बाकी ये जो मंदिर है इसके साथ बना हुआ, कहते हैं कि जब ये मंदिर की दीवारें हैं ना, जो महल की जब बनने लगी ना, तो राजे जब सुबह मिस्त्री काम करते थे तो शाम को वो गिर जाती थी। मिस्त्री सुबह आते थे, देखे दीवारें गिर गई हैं, वो फिर से उसको काम पे लगा देते थे। उनको फिर किसी ने बताया, राजा महाराज ने पंडितों को बुलाया, वो पंडितों पर बड़ा विश्वास करते थे। पंडितों ने बोला भाई इधर कोई प्रेत आत्मा की स्थापना करो। फिर उन्होंने एक मूर्ति बनाई, इस मंदिर में लगवाई है। इस मंदिर की खासियत ये है, ऐसा मंदिर आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे होता है ना, राम दरबार आपने भी देखा होगा, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान होता है। इधर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसका नाम है उर्मिला, जो लक्ष्मण की बीवी है। तो क्या आज भी रघु बाबा जी यहाँ पे लोगों को दिखते हैं? हाँ, बड़े लोगों को दिखते हैं, प्राचीन बड़े लोगों को दिखते हैं, बड़े इधर घूमते हैं। वो रात को कभी आप भी देख लो, 1-2 बजे के करीब आओ, देखो ना, बंदा कोई आता नहीं है, डर के मारे, नहीं तो दिखते हैं। क्या लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं करते वो। तो क्या करते हैं? कोई गलत करेगा तो उसको तो नुकसान पहुंचाते हैं ना। गलत क्या है, जैसे जो महल बन रहे हैं ना, किसी से कोई किसी की दुश्मनी है ना, इसकी 2 ईंटें लेकर उसको दे दो अपने मकान में लगाने के लिए। जैसे जो महल खंडर हो गया ना, उसका घर भी खंडर हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ताकत है ना इसमें। हाँ, ये तो एक पुरानी चीज़ बनी हुई। महल ज़्यादा को 250-300 साल हो गए हैं बने हुए इस मंदिर को, महलों को। हाँ, तो ये जो समाधि यहाँ पे उनकी बनाई गई है, इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ना, बहुत खस्ता हालत है, देखते ही कोई नहीं, तो जाते ही कोई नहीं। ऐसा होता है, जो प्राचीन ऐसी चीज़ें बनी हो ना, उसके लिए एक बंदे को रखना चाहिए, जो उसको सुबह रोज उसके झाड़ू झूड़ू करे, साफ़ सफाई करे, वहाँ देखभाल करनी चाहिए उसकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये महल भी बनेंगे थोड़ी है, ये तो ऐसे खाली पैसे खाने को लगे हैं। हर 15 दिन में बाद जो काम करने वाले बंदे थे वो भाग जाते हैं इधर से। क्यों? उनको ये पैसे नहीं देते। देखो, यूपी बिहार से लोग आए हैं काम करने वाले, साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो बेचारे रोटी के लिए तरसते हैं। वो फिर ये पैसे नहीं तो वो भाग जाते हैं, काम फिर बंद। अभी भी आपने देखा होगा, काम बिल्कुल बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है इसका। ये तो पूरे मोहल्ले के लोग ख़त्म हो जाएंगे तब भी नहीं बनेगा ये। इसकी हालत ऐसी खस्ता है। रानी चाड़का जी के साथ डोली के साथ आए थे ये।